बड़ा अजीब है, 50 साल बाद एक बार फिर पाकिस्तानी सेना जिसने नरसंहार किया था बांग्लादेश में, वो बांग्लादेशी सेना को ट्रेन करने बांग्लादेश जा रही है। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अजीब है। और मेरे को हैरानी यह है कि बांग्लादेश, मेरे को लगता है अभी एक आतंकवाद देश बनने की कोशिश कर रहा है और वो गड्ढे में जा रहा है और पाकिस्तान के फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहता है। मेरे को वही लग रहा है। और मैं आपको देखिए एक चीज बताना चाहूंगा, जब मैं अफगानिस्तान में था 2011 से 14, मेरे को याद है अफगानिस्तान आर्मी जो थी, अफगान नेशनल आर्मी, उसको पूरा कोशिश किया जा रहा था। प्रेसिडेंट कारजाई को भी रिक्वेस्ट आती थी, उनके जो सेना अध्यक्ष थे, उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, कि पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के सैनिक हैं उनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में होनी चाहिए। और मैं आज आपको बताता हूँ, वहां पर प्रेसिडेंट कारजाई से लेकर अशरफ गानी सब ने मना कर दिया था। और उनके चीफ जो जनरल शेर मोहम्मद करीमी थे, वो साफ बोलते थे कि मैंने अपने जवानों को और ऑफिसर्स को आईएसआई नहीं बनाना है। वो अफगानिस्तान का स्टेटेड वो था और आज तक उन्होंने ट्रेनिंग नहीं की वहां पर। और वो भारत के साथ हमेशा ट्रेनिंग करते, और मेरे टाइम मैंने यहाँ बहुत लोग भेजे थे हिंदुस्तान में ट्रेनिंग के लिए और ज्वाइंट ट्रेनिंग करते थे। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ और बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ ये जो ट्रेनिंग का मिलाप कर रहा है, देखिए पहली बात मैं बोलूंगा, मिलिट्री तौर पे ये कोई खतरा नहीं है। कारण ये है कि पाकिस्तान की आर्मी का स्टैंडर्ड हमें पता है और हम उनको डील करते आ रहे हैं कई साल। और आपको पता है 93,000 उनके कैदी हमने बनाए थे 71 की लड़ाई में, तो वो एक हमारे लिए खतरा नहीं है। खतरा क्या है? खतरा ये मैंने अफगानिस्तान का इसलिए स्टेटमेंट दिया, उनका चीफ ये बोलता था कि मैं अपने ऑफिसर्स को आईएसआई का एजेंट नहीं बनाना चाहता हूँ, आईएसआई नहीं बनाना चाहता हूँ। और बांग्लादेश ने फैसला कर लिया है कि वो अपने अफसरों को और जवानों को रेडिकलाइज करके आतंकवाद की लड़ाई करना चाहता है। तो ट्रेनिंग का ही की, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की सेना माहिर है ये ट्रेनिंग कराने में आतंकवाद की। कहां पर कैंप्स है, कैसे टेररिस्ट को ट्रेन किया जाता है, ट्रेनिंग में क्या क्या मोटिवेशन दिया जाता है, क्या क्या पिक्चरें दिखाई जाती हैं, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, ये सब कुछ उसमें उनकी बहुत माहिरता है। वही ट्रेनिंग ये बांग्लादेश में करेंगे उनके सैनिकों को। और इसका कारण बहुत क्लियर है। कारण यह है कि कन्वेंशनल लड़ाई में ना तो पाकिस्तान ना बांग्लादेश भारत का टक्कर ले सकता है। तो सबसे सस्ती लड़ाई है आतंकवाद की लड़ाई। और वो जो कश्मीर में करता आ रहा है, वो अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूरे नॉर्थ ईस्ट के इलाके में करना चाहता है। तो ये अचंभे की बात तो है ही, और ये इसका साधारण रूप में उनकी पाकिस्तान की मंशा ये है कि यहाँ पर आतंकवाद लॉन्च करो, और बांग्लादेश एक आतंकवाद लॉन्च पैड बन जाएगा। ट्रेनिंग उसकी पाकिस्तान और आर्मी और बांग्लादेश के सैनिक उनके ऑफिसर्स मिलकर करेंगे, तो ये लॉन्च पैड मिलेगा। और भारतीय सेना के लिए ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे देश के लिए कि ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका टेररिज्म से इन्फेस्टेड होने की आशंका है। और हमारा जो प्राइमरी रोल है चाइना के खिलाफ, वो इम्पैक्ट होगा, क्योंकि या तो हम चीन के साथ लड़े और या इंसर्जेंसी की लड़ाई, इसमें मैन पावर कमिटमेंट बहुत हो जाता है। तो जनरल मेस्टन, दो चीज़ें और देखने में आई। एक तो फरवरी में अमन एक्सरसाइज जो है कराची में होने जा रही है, जिसमें बांग्लादेश नेवी पार्टिसिपेट करेगी पाकिस्तान नेवी के साथ। वो हमें दिखाई देता है कि 7 फरवरी से 11 फरवरी तक ये एक्सरसाइज है। तो मिलिट्री जो आपस में जो दोनों का कनेक्शन है वो बढ़ रहा है। दूसरा, आप जैसे बोल रहे थे कि जब मिलिट्री रूल था बांग्लादेश में और जब बीएनपी का रूल था, दोनों ही वक्त जो है नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी बढ़ी थी, आतंकवाद बढ़ा था, जिसमें आईएसआई ने खूब ट्रेनिंग दी थी, हथियार दिए थे नॉर्थ ईस्ट में आतंकवादियों को। क्या एक बार, जैसा आप भी बोल रहे थे, क्या एक बार फिर वही माहौल हमें जो है नॉर्थ ईस्ट में इस सारी जो चीज़ें हो रही हैं उससे देखने को मिलेगा? आपने मेरे से ही पूछा जी जनरल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात, जो नेवी की जो ज्वाइंट ट्रेनिंग है, देखिए उसका भी कारण है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि उनके लैंड बॉर्डर्स नहीं है बांग्लादेश के साथ। तो ये जितना भी गोला बारूद, ये सारा आतंकवाद, ये सब ये यहाँ से सी रूट से आएंगे और वो अनहिंडर्ड रहेगा, तो वो उनको लॉन्च पैड उस लिहाज से मिल जाएगा। तो नेवी की इसमें बहुत जरूरी कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि सब कुछ वहीं से आएगा। और दूसरा जो आप ये बता रहे हैं, क्या ये बढ़ेगा जो बीएनपी के टाइम में हुआ था? बिल्कुल बढ़ेगा, ये तो कोई डाउट ही नहीं है। देखिए उनकी मंशा बहुत क्लियर है। और ये जो अभी रोहिंग्या रिफ्यूजीज है और ये सारे, ये तो वहां पर, वो मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए लाइफ
आइटम्स है पड़े हुए हैं जो जिनको ट्रेनिंग की जाएगी जिहाद के लिए भारत के खिलाफ। तो जी नॉर्थ ईस्ट का इलाका मेरे को लग रहा है, और जो अभी मणिपुर वगैरह में भी हो रहा है, खासकर म्यांमार की तरफ से भी, तो मेरे को लगता है ये एक भारतीय सेना के लिए और हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ये बेसिकली मैं आपको साफ लफ्जों में बोलूंगा, बांग्लादेश एक टेररिस्ट स्टेट बनेगा और ये एक लॉन्च पैड बनेगा टेररिज्म। सिर्फ फर्क ये हो जाएगा कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट के लिए लॉन्च होंगे और पाकिस्तान से कश्मीर की तरफ या बाकी इलाके में हो रहा है, तो ये इनका स्टेटेड स्ट्रेटेजी जो दिख रही है। दीपक वोरा साहब, हमने पहली बार देखा 1970 के 1 के बाद कि यूएन की साइडलाइंस में, यूएन हेडक्वार्टर के बाद न्यूयॉर्क में जो है बांग्लादेश के नेता पाकिस्तान के साथ जो है वो जो उनको हक कर रहे हैं, ये पहली बार दिखाई दिया। मतलब इतने सालों में कभी भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के नेता एक दूसरे को हक करते हमें दिखाई नहीं दिए। दूसरी बात ये कि जिस तरह से जो D8 कायरो में जो समिट हुई, उसमें जिस तरह से जो पाकिस्तान शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री, उनकी जो मुलाकात चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के साथ जो हुई, इससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं ये बड़ा सोचा समझा ये जो है बात है कि दोनों देश जो हैं आज साथ आएँ, और उन देशों के साथ आने से जो है भारत जो है वो कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ ये जो साजिश है ये दिखाई देती है। आभारी हूँ सर, बहुत अच्छा लगता है जब आपके चैनल पर होता हूँ। और अभी तो मैं जनरल मेस्टन साहब की बात सुन रहा था, उन जैसा भारत का सपूत जब तक हमारे पास है तो दुश्मन कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू जनरल मेस्टन फॉर प्रोटेक्टिंग इंडिया, और आपके लीडरशिप में पूरी तरह से जानता हूँ। सर, आपने जो अभी सवाल उठाया है कि ये साजिश चल रही, साजिश कौन रच रहा है? वो 2 टके का पाकिस्तान, अफगानिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स उनको ठोक रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा। क्या ट्रेनिंग देगा वो बांग्लादेश को, किस तरह से आत्मसमर्पण किया जाता है? इट्स अ जोक, दिस थिंग, डोंट टेक इट सीरियसली। हाँ, टेररिज्म, आतंक में वो जरूर इनको माहिर बनाएगा, क्योंकि वो एक ही चीज उसको आती है, लड़ना वड़ना नहीं आता, बम फोड़ने आते हैं, औरतों को और बच्चों को मारना आता है, और कुछ नहीं जानता वो। तो आप ये देखेंगे कि ये कोशिश करेंगे, और जब दुनिया में ये छवि बन जाएगी बांग्लादेश की ऑफ अ टेररिस्ट स्टेट, क्या बोला अभी अमेरिकन ने पब्लिक कंजम्पशन के लिए, पाकिस्तान की क्या वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के बारे में अमेरिका ने कहा कि ये तो हमको मार सकते हैं, तो देख लो बाज आ जाओ, नहीं तो बहुत ठोकेंगे। वो तो खैर पब्लिक कंजम्पशन नहीं है, प्राइवेटली उनको बोला कि तुम्हारे तो हम जो करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते हम क्या करेंगे। दिस इज हाउ वी नॉर्मली डू इट इन डिप्लोमेसी। पब्लिक में आपके लिए सर, आप तो मीडिया में माहिर हैं, आपके लिए हम कुछ कहते हैं, अंदर जाके जब हमारी प्राइवेट मीटिंग होती है तो फिर हम राइट एक्ट उनको पढ़ देते हैं। सो आई बिलीव दैट वो ट्रेनिंग देने की कोशिश करेगा। बाय सी रूट हथियार जाएंगे, वो जहाज पानी के डूब जाएंगे। यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट गोइंग, भले ही उन्होंने इस बेवकूफ को वहां बिठा दिया है, कोई नहीं चाहेगा कि ये एक और टेररिस्ट स्टेट बन जाए। मेरा मानना है सर, बांग्लादेश इस समय ऑटो डिस्ट्रक्ट पे है, इट शुड बी ऑन सुसाइड वॉच। आपको याद होगा जिस पाकिस्तानी जनरल ने सरेंडर किया था, जनरल मेस्टन साहब, उसका नाम था अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी। ही वाज अ कोर्समेट ऑफ माय लेट फादर, और उन्होंने एक चीज कही थी बंगालीज के बारे में कि ये केवल बच्चे पैदा करने लायक हैं, मैं इनकी नस्ल बदल दूंगा। मेरे लोग इनकी औरतों के साथ बलात्कार करके उनको गर्भवती बनाएंगे और पंजाबी मुसलमान पैदा होंगे वहां से। दिस वाज हिज वर्ड्स, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने हवा से ये नहीं लिया। जनरल A.K. नियाजी जिसने सरेंडर किया था। सो सर, द पंजाबी मुसलमान जो कि पाकिस्तान में बैठा है, ही हेट्स द बंगाली, ही हेट्स द बांग्लादेशी। ये अब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, दे आर गोइंग टू डू ऑल दिस। अतः इसका नेट रिजल्ट क्या होगा? देयर विल बी सम इंक्रीज इन टेररिस्ट एक्टिविटीज हमारे नॉर्थ ईस्ट पर। बांग्लादेश पर दबाव पड़ेगा थ्रू द अराकन, जो आप जानते हैं उनकी फौज भी वहां पहुंच गई, मैं अराकनीज को जानता हूं। वो ठोकेंगे, इनको ठोकेंगे और रोहिंग्यास को ठोकेंगे। दे आर बुद्धिस्ट, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते इस्लाम को। तो बांग्लादेश की और समस्याएं बढ़ेंगे। पैसा तो कुछ है नहीं, ना उसके दूसरे भिखारी जो उसका आका बनता फिरता समय पाकिस्तान, ना उसके पास पैसा है। पाकिस्तान इज स्टक विद तालिबान। और सर इतना याद रखिएगा कि आप लोगों ने ही हमें न्यूज दी थी जब 2021 में अमेरिकी वहां से भागे थे कि अरबों डॉलर की जो वेपनरी थी वो तालिबान के लिए छोड़ के चले गए थे। किसके लिए छोड़ के गए थे? शायद छोड़ा था ईरान के लिए, पर अब उनका प्रयोग हो रहा है पाकिस्तान के अगेंस्ट। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंस। दीपक जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा, फिर मैं जो है अपने नंदी बाबू, जो हम दूसरे सुबीर नंदी बाबू, उनके पास जाऊंगा।
जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो इसे इस तरह से भी देख रहे हैं कि ये चाइना जो है वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को पीछे से नज कर रहा है कि वो पाकिस्तान के करीब जाए। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। चीन हमेशा ये करता है। चीन ने हमारे साथ गालवान पे समझौता कर लिया 4 साल के बाद, जब चले जाना चाहिए था, और आजकल तो डार्लिंग डार्लिंग की बात करता है। भरोसा मत करिए उस पर, बेईमान लोग हैं। यू कैन नॉट ट्रस्ट द चाइनीज पहले, क्योंकि सच्चाई नाम की कोई चीज नहीं होगी। और दूसरी चीज, चीन अपने सिपाही नहीं भेजेगा सर। चीन को बहुत दिक्कत हो रही है वहां पे, वो सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में बलूच और पश्तून ठोक रहे हैं, चीनियों को मार रहे हैं। वो अपने सिपाही नहीं भेजेगा, इनको आपस में बोलेगा तुम लड़ो मरो, मैं बैठा हूं यहाँ। सुबीर ये नंदी बाबू, अगर चीन का इन्होंने सहारा लिया। सुबीर नंदी बाबू, जो ये नया बांग्लादेश हमें दिखाई दे रहा है, जो पाकिस्तान का दोस्त हमें दिखाई दे रहा है, इसे बांग्लादेश की जनता कैसे देख रही है? नमस्ते सर, आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। आपका देश में एक कहावत है, बातों का शेर। ये सब बातों का शेर है, कागज का बाग, कागज का शेर है। जो पाकिस्तान क्या हमारे मदद करेगा, क्या सपोर्ट देगा? 1,00,000 1971 में जगजीत सिंह अरोड़ा के पास 1,00,000 सोल्जर सरेंडर किया सरहदी उद्यान में, ढाका सरहदी उद्यान में 1971 में सरेंडर किया। उस पाकिस्तान ने हमारा क्या ट्रेनिंग देगा? इस देश को ISI, इस देश को तालिबान मुल्क बनाने के लिए एक प्रकार नैरेटिव उस लोग बनाना चाहते हैं। सबसे परफेक्ट बात ये है, ये ट्रेनिंग, ये असला जो पाकिस्तान हमारे पास भेज रहा है, ये टोटली इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए, और कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान के पास है भी क्या पाकिस्तान के पास? पाकिस्तान की जीडीपी से हमारा जीडीपी बहुत अच्छा था। अब कुछ गिर गया, बट पाकिस्तान के जीडीपी के अच्छा था हमारा जीडीपी। हम क्या सीखेंगे पाकिस्तान? जी सुबीर नंदी बाबू, मैं एक सवाल और जो है वो दीपक बोहरा साहब से और मेजर जनरल मैस्टन साहब से, दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। पहले दीपक बोहरा साहब, लोग ये भी कह सकते हैं कि क्या दिक्कत है पाकिस्तान और बांग्लादेश अगर साथ आते हैं? हमने यूके के साथ किस तरह से संबंध जो है वो इस्टेब्लिश किए। हम जानते हैं कि जो है इंग्लैंड ने किस तरह से हमारे यहाँ अट्रॉसिटीज़ की थी जब वो जो है हम पराधीन थे उनके अंदर। तो क्या हम चाइना के साथ भी संबंध अच्छे रख रहे हैं? गलवान के बाद हम फिर संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर जो है बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ संबंध बना रहा है तो क्या गलत है? गलत इसमें कुछ नहीं है सर। इतिहास का एक ही तो सबक है। इतिहास का वो सबक है कि इतिहास का कोई सबक नहीं है। इन दोनों के बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कॉमनैलिटी नहीं है। और जब कॉमन इंटरेस्ट नहीं होती, अगर इंटरेस्ट यही है कि भारत को तंग करना है, फिर तो बल्ले बल्ले। लेकिन अगर इंटरेस्ट आपका विकास में है, आपका कल्चर में है, लिटरेचर में, जिस चीज में भी है, फिर आपका आपस में देयर इज नथिंग इन कॉमन। आप देखिएगा सर, मेरी तो 73 साल की उम्र है, 51 साल हो गए कूटनीति में। 1 साल के अंदर एक दूसरे का गला काटेंगे और गाली गलौज शुरू हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान बोलता है, अरे तालिबान तो हमारे डार्लिंग है, आज देख लो डार्लिंग्स के साथ क्या हो रहा है। जी, यही मेजर जनरल मैस्टन, मैं आपका भी इस पर टेक चाहूंगा। क्या दिक्कत है अगर बांग्लादेश जो है पाकिस्तान के करीब आ रहा है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो उनकी मर्जी है करें। जैसे एम्बेसडर वोरा ने भी बोला था, ये तो सुसाइडल मिशन पे जा रहे हैं। पर मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ कि इनकी ये घनिष्ठता, ये मित्रता नहीं चलेगी। ये बिल्कुल चल ही नहीं सकती। आप पाकिस्तान की पहले बेसिक साइट देखिए। पाकिस्तान वो देश है जिसने तालिबान को ठुकरा दिया, उन्हीं को आज लड़ झगड़ है। पाकिस्तान वो देश है जिसने कारगिल के समय जो टेररिस्ट भेजे थे उनको नाम टेररिस्ट दिया, लेकिन वो उसकी सेना की नदन लाइट इन्फेंट्री थे, उनकी डेड बॉडीज लेना रिफ्यूज कर दिया था। पाकिस्तान वो देश है। पाकिस्तान जब अपने कहीं सगा नहीं है, अपने पश्तूनों को मारता है, अपने बलूचिस को मारता है, तो बांग्लादेश बंगालियों को वो क्यों नहीं तंग करेगा? उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वो इस्लाम का फैक्टर जरूर लेके आता है, लेकिन वो बाइंडिंग फैक्टर नहीं है। बांग्लादेश का कल्चर, बांग्लादेश का रहन सहन बिल्कुल अलग है, और वो काफी बहुत ही अलग है। मैं आपको बता रहा हूँ और आप भी जानते हैं। तो कहने का मतलब है वो कोई प्रभाव नहीं होगा, ये टेम्परेरी मेजर है। मेरे ख्याल सबसे बड़ा गलती हुआ है कि ये जो इनका मोहम्मद यूनुस जो आ रखा है, पूरी विश्व को, मेरे को भी बहुत उम्मीद थी
लेकिन ये तो बिल्कुल लेट डाउन है और वो पाकिस्तान को बांग्लादेश को टेररिज्म के रास्ते जी ले जाना जर्नलिस्ट